केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ में अपना अगला बिंदु है शोधन अभिकर्मक। शोधन अभिकर्मक क्लीनिंग रीजेंट। यहाँ क्लीनिंग का तात्पर्य है साफ सफाई, अर्थात ऐसे रसायन जो कि साफ सफाई अथवा शोधन कार्यों में प्रयुक्त होते हैं। साफ सफाई अथवा शोधन कार्यों में प्रयुक्त होने वाले रसायन को हम शोधन अभिकर्मक या क्लीनिंग रिजेंट कहते हैं। और इसमें हमारे पास में सबसे पहले नाम आता है, वो आता है साबुन का, सोप का। सोप है, ये एक क्लीनिंग डिटर्जेंट है। सोप, ठीक है। सोप ऐसा रसायन है जो शोधन कार्यों में इस्तेमाल किया जाता है। इसके अलावा अपमार्जक डिटर्जेंट, अपमार्जक, यानी ये भी इस प्रकार के अभिकर्मक हैं जो शोधन कार्य करते हैं। यानी कुछ साबुन जो कार्य नहीं कर पाता है वो अपमार्जक कार्य कर लेते हैं। तो ये हो गया डिटर्जेंट। अब सबसे पहले हमें साबुन को जानना है कि साबुन क्या होता है। यानी साबुन एक तो होता है शरीर पर इस्तेमाल, यानी त्वचा पर इस्तेमाल, नहाने धोने में, नहाने धोने में। दूसरा साबुन का इस्तेमाल होता है कपड़े धोने में, वॉशिंग सब्सटेंस में। तो साबुन है या अपमार्जक है, इन दोनों में से कौन सा तो नहाने में काम आता है, कौन सा कपड़े धोने में काम आता है। तो ये दोनों ही, साबुन हो या अपमार्जक हो, ये दोनों ही शोधन अभिकर्मक की श्रेणी में आते हैं। साबुन भी शोधन अभिकर्मक है और अपमार्जक भी शोधन अभिकर्मक है। तो हम सबसे पहला नंबर बिंदु 1 पढ़ते हैं कि ये साबुन क्या होती है। साबुन एक क्लीनिंग एजेंट की भांति बिहेव करता है। कपड़े धोने में जो काम आते हैं, नहाने में काम आते हैं, वो सारे के सारे साबुन होते हैं। नहाने में काम आते हैं वो सारे के सारे साबुन श्रेणी में आते हैं। अब हम एक बात देखते हैं, हमारे पास में एक बात आती है कि कुछ साबुन होते हैं वो अच्छे झाग देते हैं हमारे पानी के साथ में। हम जो पीने का पानी काम में लेते हैं, मोस्ट ऑफ वही नहाने का पानी काम में लेते हैं। कई जो राजस्थान के डेजर्ट इलाके हैं अथवा जहाँ पर पानी पीने योग्य नहीं है, खारा पानी है, तो वो पीने का पानी अलग काम में लेते हैं और नहाने धोने का पानी अलग इस्तेमाल करते हैं। तो वहाँ पर साबुन कितना झाग देता है। साबुन यदि सीधा सीधा पानी के साथ में अच्छे फेन बनाता है, अच्छे झाग बनाता है, तो उस साबुन को हम सोपिंग की भांति बिहेव करवाते हैं। और जिस पानी के साथ में साबुन अच्छे झाग देता है वो होता है सॉफ्ट वाटर। क्या होता है? मृदु जल होता है, वो मीठा पानी होता है, मृदु जल होता है। और जिस साबुन के साथ में पानी झाग, साबुन के साथ में झाग नहीं बनते हैं, यानी पानी में झाग नहीं बनते हैं, वो होता है हार्ड वाटर, वो होता है कठोर जल। यानी जल हम दो प्रकार से ले सकते हैं कि एक तो मृदु जल वो होता है जिसमें साबुन अच्छे झाग देता है, एक कठोर पानी जैसे समुद्र का पानी होता है, नमकीनी पानी होता है, खारा पानी होता है, उसके साथ में साबुन झाग नहीं बनाता है, तो उसे हम कठोर जल कहते हैं। साबुन मृदु पानी के साथ में ही काम करता है, कठोर पानी के साथ में काम नहीं करता है। तो कठोर जल के साथ में जो सबस्टेंट कार्य करते हैं वो डिटर्जेंट होते हैं, यानी वो कठोर पानी के साथ में भी अच्छे झाग देते हैं। अब तो साबुन तो केवल मृदु जल के साथ में ही कार्य करेंगे, लेकिन जो डिटर्जेंट है ये मृदु जल के साथ में तो कार्य करेंगे ही, साथ में हार्ड वाटर के साथ में और काम करेंगे। तो अब हम बात करते हैं साबुन की कि ये साबुन होते क्या है। मोस्ट ऑफ साबुन होते हैं उच्च वसा अम्लों के, सोडियम या पोटेशियम लवण होते हैं। उच्च वसा अम्लों के, उच्च वसा अम्लों के
सोडियम या पोटेशियम लवण होते हैं उन्हें हम साबुन कहते हैं। संतृप्त जो वसा अम्लों के सोडियम लवण होते हैं, संतृप्त वसा अम्लों के सोडियम लवण, सैचुरेटेड जो लवण होते हैं, संतृप्त वसा अम्लों के सोडियम लवण, संतृप्त वसा अम्लों के सोडियम लवण होते हैं उन्हें हम हार्ड सोप कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं? उन्हें हम हार्ड सोप। और सोडियम के स्थान पर यदि संतृप्त वसा अम्लों के पोटेशियम लवण हैं तो उन्हें हम सॉफ्ट साबुन कह सकते हैं। अब हमें पता है सॉफ्ट साबुन मुलायम साबुन होते हैं, और ये मुलायम साबुन होते हैं वो कहाँ काम में आते हैं? नहाने धोने के कार्यों में काम में आते हैं, बाथिंग रिजेंट की भांति बिहेव करते हैं। सॉफ्ट साबुन तो बाथिंग रिजेंट की भांति बिहेव करते हैं, और हार्ड साबुन होते हैं वो मोस्ट ऑफ हम देखते हैं कहाँ काम आते हैं? क्लीनिंग में, वॉशिंग में काम में आते हैं, बाथिंग में इनका इस्तेमाल नहीं होता है। तो अब हम बात करते हैं कि साबुन निर्माण है वह कैसे होता है। प्रोडक्शन कर रहे हैं साबुन का निर्माण कर रहे हैं। तो साबुन है, इसका निर्माण करने के लिए हमें उच्च वसा अम्ल चाहिए। उच्च वसा अम्ल। अब उच्च वसा अम्ल में हम किसका इस्तेमाल करेंगे? उच्च वसा अम्ल में हम तेल का इस्तेमाल करेंगे। जितनी अच्छी क्वालिटी का तेल होगा साबुन उतना ही अच्छा बनेगा। यदि तेल घटिया इस्तेमाल कर रहे हैं तो साबुन भी घटिया ही होगा। बहुत सारे तेल होते हैं, जैसे मान लो खोपरे का तेल है तो उससे बहुत अच्छी क्वालिटी के साबुन बनाए जाते हैं। और हम ये कह सकते हैं कि जो कोकोनट ऑयल होता है उससे बने हुए साबुन समुद्री पानी के साथ में भी अच्छे झाग देते हैं। तिल्ली के तेल के साबुन बनाए जाते हैं, नारियल के तेल के, खोपरा बोला था मैंने जिसको हम नारियल कह सकते हैं, नारियल के तेल के हम साबुन बनाते हैं। इसके अलावा हमें मूंगफली के तेल के साबुन बनाते हैं। बाकी मस्टर्ड ऑयल है, तारपीन, सोयाबीन ऑयल है, इसका इस्तेमाल भी हम सोप बनाने में करते हैं। तो दैनिक जीवन में जो भी तेल होते हैं उन तेल का हम हाइड्रोजनीकरण करते हैं। तेल का क्या करते हैं? हाइड्रोजनीकरण करते हैं। उच्च वसा अम्लों को हम तेल कहते हैं। सबसे पहले तो उच्च वसा अम्ल जानना जरूरी है, जिसमें कार्बन परमाणुओं की संख्या 16 से ज्यादा होती है, वो फैटी एसिड होते हैं, उच्च वसा अम्ल होते हैं। और उच्च वसा अम्लों को ही हम तेल कहते हैं। अब इनसे हम साबुन बनाने की जो प्रोसीडिंग देख रहे हैं उसमें हम क्या करते हैं? सबसे पहले हम क्या करते हैं? उच्च वसा अम्लों का हाइड्रोजनीकरण करते हैं किसी उत्प्रेरक की उपस्थिति में। और जब उत्प्रेरक की उपस्थिति में हाइड्रोजनीकरण करते हैं तो हमें क्या प्राप्त होते हैं? साबुन प्राप्त होते हैं। इसके अलावा हम एनिमल फैट है, जंतुओं का वसा है, उससे भी साबुन प्राप्त कर सके हैं। जंतु जो जानवर होते हैं, जैसे मान लो कि भेड़ है, बकरा है, इसके अलावा और भी कोई जानवर हो सकता है जिसका मांस खाते हैं, मांसाहार के रूप में हम काम में लेते हैं, मनुष्य मांसाहार के रूप में काम में लेता है, तो उसमें फैट होता है, वसा होता है, सफ़ेद सफ़ेद परतें होती हैं, उन्हें वसा कहते हैं। तो जो मांसाहारी लोग होते हैं वो बहुत अच्छे से जानते हैं, क्या करते हैं कि जो रोज़ाना डेली लाइफ में मांस का इस्तेमाल करते हैं, तो वो जो वसा उनका कलेक्ट हो जाता है, उस वसा को उबालते हैं। उस वसा को उबालने से तेल निकल जाता है, उसका ऑयल निकल आता है, और उसको हम क्या कहते हैं? जानतव ऑयल कहते हैं। और उससे बने हुए साबुन सबसे उत्तम क्वालिटी के साबुन होते हैं और बहुत ही अच्छे साबुन होते हैं। तो हम ये बात करते हैं कि बहुत सारे देशों में जानतव चारकोल या जानतव वसा है, जानतव वसा से साबुन बनाया जाता है। भारत में मुझे इसका बारे में पता नहीं है कि बनते या नहीं बनते, लेकिन अरब देश हैं, जो खाड़ी देश हैं, उनके अंदर जंतुओं की वसा का इस्तेमाल भी साबुन बनाने के अंदर किया जाता है। तो ये हम बात कर रहे हैं कि सोप का किस प्रकार से हम निर्माण करते हैं। तो वसाएं होती है, इनकी एक विशेषता और होती है। जो कुछ वसाएं होती है इनकी साइज तथा इनकी स्ट्रक्चर लगभग एक जैसी होती है, संरचना में
कोई प्रभाव नहीं आता है। लेकिन कुछ जो जो कुछ तेल हैं उनकी कार्बन श्रृंखलाओं में अनसैचुरेटेड बॉन्ड भी होते हैं, और वसा अम्ल की श्रृंखलाएं होती है वो सैचुरेटेड होती है, जबकि तेल की कुछ स्ट्रक्चर्स होती है वो अनसैचुरेटेड भी हो सकती है, जबकि वसाओं की सारी जो स्ट्रक्चर होती है वो सैचुरेटेड होती है अथवा संतृप्त श्रेणी की होती है। अब उसके बाद में हम देखते हैं, तो हम क्या करते हैं, ये देखते हैं कि लो टेम्परेचर पर, कम तापमान पर जो वसा होती है या फैट होते हैं वो कम तापमान पर सॉलिड फॉर्म में होते हैं और ठोस अवस्था में होते हैं, और जैसे ही हम इनको हीट करते हैं, थोड़ा सा टेम्परेचर बढ़ा देते हैं, ये द्रव्य अवस्था में चले जाते हैं। तो इस आधार पर हम इसका प्रोडक्शन करते हैं। तो जैसे हम कोई सुटेबल एग्जाम्पल लेते हैं,